हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में मैं आपको बेल्ट ब्लाउज़ जो फोर्टेक्स वाले होते हैं उसकी बहुत ही आसान तरीके से कटिंग बताने वाली हूँ और बहुत ही आसान तरीके से इसको डाट डालना बताऊँगी मैं इसमें। तो मैं इसमें पेपर पे कटिंग कर रही हूँ। तो आप अगर कपड़े पे कटिंग करें तो कपड़े को डबल फोल्ड कर ले और ऊपर जो आरा टेढ़ा कपड़ा आ रहा हो तो उसको पहले स्केल की हेल्प से सीधा कर ले। उसके बाद आपको लंबाई लेना है। तो जितनी भी आपकी लंबाई हो उसमें प्लस 1 इंच करना है। तो मैं इसमें 15 लंबाई ले रही हूँ तो उसमें प्लस 1 इंच करके मैं 16 इंच पे मार्क कर रही हूँ। तो यहाँ पे 16 इंच पे मैं लाइन ड्रॉ कर लूँगी इस तरीके से। लंबाई लेने के बाद यहाँ पे मैं शोल्डर ले रही हूँ। तो शोल्डर में 5 इंच ले रही हूँ। तो मैं आपको बता दूं ये 38 साइज का ब्लाउज़ में कटिंग कर रही हूँ और 6 इंच मैं नीचे डाउन गई हूँ। शोल्डर 5 इंच ली हूँ और 6 इंच नीचे डाउन गई हूँ। अब यहाँ पे मैं ब्रेस्ट का चौथा हिस्सा यानी कि 9.5 इंच और प्लस 2 इंच इसमें मार्जिन लूँगी। और उसके बाद यहाँ पे कमर का चौथा हिस्सा आपको लेना है और प्लस 1 इंच आपको डार्ट का लेना है। यानी कि 8 इंच कमर का चौथा हिस्सा प्लस 1 इंच डार्ट का तो 9 इंच हो गया और उसमें 2 इंच मार्जिन। तो यानी कि 11 इंच हो गया नीचे। और इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, मिला लेनी है। अब यहाँ पे आर्म होल की शेप दे देनी है। उसके बाद इस तरफ से 1 इंच ऊपर की तरफ जाना है और बंद साइड से वहाँ से बंद साइड से 5 इंच पे एक निशान लगाना है और इस दोनों लाइन को इस तरीके से मिला देना है और इसकी कटिंग कर देनी है। इस तरफ आपको 1 इंच ऊपर इसलिए जाना होता है, जब भी हम ब्लाउज़ की स्टिचिंग करते हैं ना तो कमर झुक जाता है नीचे की तरफ। अगर आप 1 इंच ऊपर की तरफ कट करोगे तो बिल्कुल नहीं झुकेगा और कमर की शेप बहुत अच्छी आती है। तो इस तरीके से इसको कटिंग कर लेनी है। अगर आप बैक पार्ट में आई हुक की पट्टी लगा रहे हो तो आप 1/2 इंच बंद साइड से छोड़ते हुए आप इसकी कटिंग करना। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। यहाँ पे अब बैक पार्ट में डार्ट डालने के लिए बंद साइड से मैं 5 इंच गई हूँ और ऊपर 5 इंच लंबा डार्ट गई हूँ और चौड़ाई डार्ट की 1 इंच है और इस तरीके से मिला लेना है। लंबाई 5 इंच है डार्ट की और चौड़ाई 1 इंच है और बंद साइड से 5 इंच पे गई हूँ मैं। और इस तरीके से बैक पार्ट की अब कटिंग हो गई है। अब फ्रंट पार्ट की कटिंग मैं बता रही हूँ। तो इसके लिए लंबाई मैं ले रही हूँ सबसे पहले। तो लंबाई लेने से पहले अब मैं फ्रंट पार्ट में ना यहाँ पे आई हुक की पट्टी लगेगी। तो आई हुक की पट्टी के लिए मैं यहाँ पे 1/2 इंच इस तरीके से निशान लगाते हुए लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अगर आप बैक पार्ट में आई हुक लगाना चाहते हो तो आप ये निशान बैक पार्ट में लगाएं। तो ये मैं फ्रंट पार्ट में इस तरीके से निशान लगा लूँगी 1/2 इंच छोड़ते हुए। अब यहाँ पे लंबाई लेनी है तो लंबाई मैं 14 इंच ले रही हूँ। यहाँ पे 14 इंच लंबाई। उसके बाद लाइन सीधा कर लेना है ड्रॉ इस तरीके से। उसके बाद 6 इंच आर्म होल इसमें डाउन जाना है तो मैं 6 इंच पे एक सीधी लाइन खींच दूंगी, जैसे हमने बैक पार्ट में ये आर्म होल ड्रॉ किया था 6 इंच डाउन। अब यहाँ पे 1/2 इंच छोड़ते हुए जो 1/2 इंच जो लाइन ड्रॉ है ना उसको हमें छोड़ते हुए 5 इंच पे निशान लगाना है शोल्डर का। तो 1/2 इंच आपको वो छोड़ते हुए लेना है और 6 इंच नीचे डाउन जाना है। तो यहाँ नीचे से भी मैं मिला रही थी, नीचे से भी 5 इंच आना चाहिए। और इस तरीके से बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पे ब्रेस्ट का चौथा हिस्सा प्लस 2 इंच मार्जिन ले लेना है। यहाँ पे कमर का चौथा हिस्सा लेना है और इसमें ना डार्ट 3 इंच एक्स्ट्रा डलेगा और 2 इंच मार्जिन का, क्योंकि नीचे वाली डार्ट काफ़ी चौड़ी होती है। और यहाँ पे इसको इस तरीके से मिला देना है और उसके बाद यहाँ पे आर्म होल की शेप दे देनी है इस तरीके से। और इसमें आर्म होल की शेप बिल्कुल हल्का सा अंदर की तरफ लेना है, ज़्यादा अंदर नहीं लेना है। और इस तरीके से इसकी कटिंग कर देनी है स्ट्रेट लाइन से, बिल्कुल हल्का सा अंदर की तरफ करते हुए आर्म होल की शेप देते आप और इस तरीके से कटिंग कर दे। तो आप ये फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है इसमें। अब यहाँ पे ना इस तरीके से आई हुक की जहाँ पे पट्टी लगेगी वहाँ से 1 इंच ऊपर की तरफ मैं गई हूँ और हल्का सा राउंड शेप दे दी हूँ।
उसके बाद अब बेल्ट की कटिंग करनी है। तो बेल्ट की कटिंग के लिए फैब्रिक को आप डबल फोल्ड कर ले। उसके बाद यहाँ पे कमर का चौथा हिस्सा आपको लेना है। तो 8 इंच आड़ा मेरा 32 इंच कमर है इसमें। तो 8 इंच चौथा हिस्सा लेना है और प्लस 2 इंच इसमें जो भी मार्जिन उसमें है उसी वही मार्जिन लेना है 2 इंच। तो इसमें हाफ इंच आपको एक्स्ट्रा करके लेना है क्योंकि हाफ इंच आई हुक की पट्टी का भी है इसमें, तो ऐड हो जाएगा। आप 4 इंच इसमें बेल्ट की लंबाई 4 इंच में रख रही हूँ और इस तरीके से बॉक्स बना लेना है। यानी कि 10.5 इंच में चौड़ा ली हूँ और 4 इंच का बॉक्स बनाते हुए इस तरफ से 1 इंच में डाउन गई हूँ, देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से शेप दे देनी है। शेप देने के बाद हल्का सा राउंड देते हुए यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेनी है। अब 1 इंच उस तरफ से एक्स्ट्रा इसलिए है क्योंकि 1 इंच हमें यहाँ पे राउंड ऊपर की तरफ भी कटा हुआ है बेल्ट, इसलिए हमें एक साइड से 1 इंच ऊपर रखते हुए इसको राउंड शेप देना होता है। तो ये बैक पार्ट की कटिंग है, ये फ्रंट पार्ट की कटिंग है। अब इसमें डार्ट कैसे डालना है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये बंद साइड से, यहाँ पे बंद साइड से 3.5 इंच पे मैं एक पॉइंट दूंगी 3.5 इंच पे, और नीचे डार्ट की लंबाई इसमें 3 इंच रखनी है। 3 इंच लंबी डार्ट डालनी है और बंद साइड से आपको 3.5 इंच पे अब 1.5 इंच इस तरफ से और 1.5 इंच इस तरफ से करते हुए लाइन मिला लेना है। और 3.5 इंच आप जाओगे तो ये जो आई हुक की पट्टी है ना, इसको हाफ इंच छोड़ते हुए आपको 3.5 इंच लेना है। उसके बाद आई हुक वाली जो जिस तरफ पट्टी लगती है उस तरफ डार्ट की लंबाई मैं यहाँ पे 2.25 इंच ले रही हूँ और इसके सेंटर में, जस्ट इसके सेंटर में लेना है। अब ये यहाँ पे आर्म होल वाली साइड डार्ट जो आपको लेनी है उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से ऊपर से या तो 6 इंच आप ले लो या फिर इस लाइन को देख सकते हो आप क्रॉस करते हुए यहाँ पे 3.5 इंच लंबी मैं डार्ट लूँगी इस तरीके से, और इसकी भी चौड़ाई हाफ इंच रहेगी। अब साइड वाली जो डार्ट इसमें डलेगी नीचे से 2 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाना है। उसके बाद ये जो पॉइंट है ना, इससे 2 इंच अंदर की तरफ निशान लगाते हुए पॉइंट दे देना है और उस पॉइंट से इस तरीके से मिला देना है। इसकी भी चौड़ाई हाफ इंच ही होगी डार्ट की। तो आप देख सकते हो। अब यहाँ पे जब आप डार्ट डालोगे ना, ये डार्ट डालोगे तो ये बेल्ट जो है ना इसमें इस तरीके से सेट हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अब मैं नेक की कटिंग आपको बताने वाली हूँ। तो नेक की कटिंग के लिए आपको यहाँ पे लंबाई में बैक पार्ट की नेक की लंबाई 10.5 इंच ले रही हूँ और इसकी चौड़ाई 2 इंच ले रही हूँ और नीचे से 3 इंच लेनी है और इस तरीके से इसको लाइन को मिला लेना है और यहाँ पे इसकी राउंड शेप देते हुए कटिंग कर देनी है। तो आप ऊपर से आप 2 ही इंच रखें ताकि शोल्डर आपका कभी नहीं गिरेगा। अब 2 इंच से ज़्यादा लोगे तो शोल्डर गिरेगा। तो इस तरीके से बैक नेक की कटिंग हो गई है। फ्रंट नेक की कटिंग के लिए सेम उसी तरीके से 2 इंच लेना है चौड़ाई। ये आई हुक की जो पट्टी है ना उसको छोड़ते हुए आपको 2 इंच लेना है। आप या तो बैक पार्ट को रखते हुए निशान लगा लें। उसके बाद यहाँ पे मैं इसकी लंबाई 6.5 इंच ले रही हूँ फ्रंट पार्ट की नेक की, और यहाँ पे चौड़ाई नीचे से 3 इंच लेनी है, हाफ इंच छोड़ते हुए आपको लेनी है और इस तरीके से लाइन मिलाते हुए इसको शेप दे देनी है और उसके बाद इसको कटिंग कर देनी है। तो आप देख सकते हो ये फ्रंट पार्ट की कटिंग और बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।